बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न के अगस्त की, जो हर महीने हम एक सीरीज़ करते हैं कि जी दो दो करके सब ज़ोडिक के बारे में बताया जाता है। आज बारी है जी सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की। इनके कहाँ से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है और कहाँ से इनके लिए मुश्किलात हैं और कहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है। ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे कि जी अगस्त इनका कैसा गुजरेगा, और उसके अलावा साथ साथ सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी है, उसके प्री इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट भी हैं, वो भी पूछेंगे कि जी इस इन बरूज पर क्या क्या असर अंदाज रखते हैं। इन सब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम एहसान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आज के जो दो जॉडिक हैं वो सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न, इनमें बिल्कुल, सूरज सेजिटेरियंस ग्रहण और और कैप्रिकॉर्न, हाँ जी। इसको अगर मंथ ऑफ अगस्त में देखें तो सबसे पहले सेजिटेरियंस, इनके चार्ट में जो पहला ग्रहण लगेगा ना, वो लगेगा कमज़ोर घर में, तो उसके असरात इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। असरात बहुत ज़्यादा इनको फ़िक्रमंद नहीं करेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में मरकरी जो है वो बेसिकली तौर पे हालत इस्तिकामत में आ जाएगा। ठीक है। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि मरकरी का इस्तिकामत में आना इनको ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा रिलीफ़ दिलाएगा। ज़बरदस्त। जो दूसरा ग्रहण लगना है उसका इम्पैक्ट स्टार्ट होना है तकरीबन कोई आखिरी 10 दिनों पे, और वो सिर्फ इनको अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखने की तरफ ठीक लेके है। जाना है, अपनी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रवाबत को बेहतर बनाने की तरफ, बस क्लैरिटी को क्लियर रखना है। मतलब चीज़ों को आपने दिल में नहीं रखना, अगर कोई चीज़ महसूस या फील भी की है तो उसको कह दें, वो मसला वहीं पे सॉर्ट आउट होगा। अब इनकी ज़िंदगी में जो बाकी दीगर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं जो इब्तदाई तौर पे, उसमें सिर्फ एक वीनस कमज़ोर रहेगा, और वीनस की कमज़ोरी भी पहले कोई 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इनकी ज़िंदगी में ओवरऑल सीआरवी पोजीशंस को अगर हम लोग देखें तो इनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि पूरे महीने में जो तसलसल इनका पिछले 2 महीनों से चल रहा है, इस महीने भी इनको जब और जितने की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला इनको माली तौर पे नवाज़ता रहेगा। माशाल्लाह। इनको कोई बहुत ज़्यादा तंगी परेशानी नहीं होगी। ज़बरदस्त। इनको अपनी ज़िंदगी में डूबे हुए, फँसे हुए पैसे रिकवर करवाने में भी कोई इतने मुश्किल नहीं होंगे। इवन अगर ये किसी का कर्ज़ा वापस भी देना चाह रहे हैं तो उसके असबाब भी बन जाएँगे, बशर्ते कि इनकी नीयत हो। तो इनकी ज़िंदगी में जो खुशबख्ती है, इब्तदाई तौर के ऊपर जो प्रॉस्पेरिटीज़ हैं, वो इनकी ज़िंदगी में मरकरी का सीधा होना है। इनकी मैरिटल लाइफ़ में क्लैरिटी आना, अच्छा। गलतफ़हमियों का दूर होना ज़बरदस्त। और लड़ाई झगड़ों, परेशानियों का सुलझ जाना, किसी तौर के ऊपर आपकी मिल बैठ के चीज़ों को समझ जाना। फिर ठीक है। इनकी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, करियर, कारोबार के एतबार से जो मुश्किल दौरानिया चल रहा है, इनके करियर, कारोबार में किसी तौर के ऊपर चीज़ों में पॉज़िटिविटी आना शुरू होना। ज़बरदस्त। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाना, क्योंकि अहद-ओ-पैमान की फ़ज़ा कायम होगी और अहद-ओ-पैमान की फ़ज़ा की वजह से अमली मुआहिदे भी होंगे और कुछ जज़्बाती वादे भी होंगे। लेकिन जज़्बाती वादों में सिर्फ़ एक चीज़ को ज़हन में रखें कि कोई ऐसा वादा ना करें जिसको ये फ़ौरन पूरा ना कर पाएँ। चाहे वो ठीक है। मोहब्बत का हो, चाहे वो अज़दवाजी हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो दोस्तों का हो। रियलिस्टिक बुनियाद के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस या अपनी ज़िंदगी में वादों को लेके चलें। ज़बरदस्त। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको करियर में आगे बढ़ने के मौका मिल सकता है, और ये मौके इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ायदा लेके आएँगे 15 अगस्त के बाद। अच्छा। क्योंकि 15th ऑफ अगस्त के बाद से इनकी ज़ाइचो में इनके नसीब का प्लैनेट चेंज करेगा, और नसीब का प्लैनेट चेंज करके अपने ज़ाती घर में आएगा हालत अरूज में। तो अगले जो 15 दिन है वो इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब को रोशन करने की तरफ आएँगे। इनके नसीब में डे टू डे बेसिस के ऊपर चीज़ों में आसानी आएगी, ठीक और है। ये लोग अपनी ज़िंदगी में हायर एजुकेशन हो या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हों, या फिर स्पेशली तौर के ऊपर हसूल वीज़ा हो, या किसी जगह के ऊपर अपने एग्ज़ाम्स या अपने कोई इस तरह की स्पेशलाइज़ेशन की प्रिपरेशंस हों, या इवन अपनी कोई असाइनमेंट है, सबमिशंस हैं, कोई आपका थीसिस चल रहा है, उस एतबार से कुछ चीज़ें आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो इस एतबार से सेजिटेरियन वालों की ज़िंदगी में आसानी आना शुरू होगी, और इसके ज़बरदस्त। साथ एक और क्लैरिटी इनको मिलना शुरू होगी, और वो क्लैरिटी होगी इनकी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है। किस चीज़ में, कहाँ, कब, कितना इन्वेस्ट करना है। ये क्लैरिटी इनको 15th ऑफ अगस्त के बाद से मिलेगी, और 15th ऑफ अगस्त के बाद से इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ क्लैरिटी आएगी बल्कि फाइनेंशियली तौर पे मज़ीद बेनिफिट्स भी आएँगे। इनको ओके। अपनी ज़िंदगी में पहले 10 दिनों में सिर्फ एक चीज़ थोड़ी एहतियात की तरफ लेके चलनी है, और वो एहतियात है इनको हर फ़र्द जो कि इनकी ज़िंदगी में मौजूद है, वो इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है। ठीक है। चीज़ों को थोड़ा-सा ठहराव के साथ लेके चलें, जब दूसरों पे एतबार की बात हो। ये ओके। चीज़ इनकी ख़त्म हो जाएगी 11th ऑफ अगस्त के बाद। ठीक उसके है। बाद से चीज़ें इनकी थोड़ा-सा निस्बतन लोगों के साथ सोशलाइज़िंग में या बाकी मामलात में बेहतरी की तरफ आ जाएँगी। अब इसी चीज़ को ठीक और दुरुस्त करने के लिए इनको एक सदका ज़रूर देना है, और ये सदका इन्होंने पहले 10 दिनों में जो करना है, वो है जुमे के दिन, जुलाई के पहले 10 दिनों में। अगस्त। अगस्त, सॉरी। अगस्त के अगस्त के, पहले हाँ। 10 दिनों में
सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका, और वो करेंगे जुमे के दिन। ठीक है। कोई चीनी ले लें, कोई सफ़ेद रंग की कोई मिठाई कोई चीज़ ले लें, वो लेके हर जुमे के दिन पहले 10 दिनों में हदिया सदका कर दें, या गुरबा में, मसाकीन में, या बच्चों में तोहफ़तन बाँट दें। ठीक है। इसके बाद 11 अगस्त के बाद, 11 अगस्त के बाद से जो इनका सदका है वो थोड़ा-सा चेंज होगा, ओके। और वो सदका ये लोग अपनी ज़िंदगी में देंगे, जो कि परिंदों को डाला जाता है बाजरा। 11 से लेके अगर रोज़ दे दें तो बहुत अच्छा है, अगर रोज़ ना दे सकें तो 2 दिन ज़रूर दें, इतवार और पीर। ओके। जो बाजरा कबूतरों को डाला जाता है उसके साथ उसमें ऐड ऑन करें वाइट कलर की चीज़, जो चावल हो जाएँ, टोटा चावल हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि जो ग्रहण लग रहा है इनका 28 वाला, वो इनकी ज़िंदगी में 11 के बाद छोटे-छोटे मसलों में, प्रॉब्लम्स में, इनको कॉन्फिडेंस वाइज़ स्टेबिलिटी की बहुत अशद ज़रूरत होगी। तो ये ओके। सदका अगर रोज़ दे दें तो बहुत अच्छा है, हस्ब ठीक है। तौफ़ीक, और अगर सिर्फ 2 दिन भी दे दें तो तब भी इनकी ज़िंदगी में ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। ज़बरदस्त। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला फिर ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जाती। कैप्रिकॉर्नियंस वालों को देखा जाए तो जो दूसरा ग्रहण है वो तो लग रहा है इनके पैसे के घर में, ठीक। तो इस एतबार से इनको अपनी ज़िंदगी में पैसों को संभालना, प्लान करना, इस मंथ के शुरू से ही इनके पास ये प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जो पहला ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है इनके जायचे के 7वें घर में। ठीक है। ना सिर्फ ग्रहण 7वें घर में लग रहा है, बल्कि इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत, औलाद और रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, इसका प्लानट भी पहले 10 दिनों में कमज़ोर रहेगा। तो इस एतबार से इनके लिए चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा शदीद हैं, ओके। केयरफुल हैं, और वो केयर इस वजह से है कि इनको, अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, तो अपनी औलाद के साथ एक तो लहजे में बहुत नरमी रखें। ठीक है। कतई तौर के ऊपर कोई अग्रेसिव बिहेव होना आपको बाद में चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा, और यही अग्रेशन इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपने करियर में भी। चीज़ों को थोड़ा-सा स्मूथली लेके चलें, जिस तरह चल रही हैं चलने दें, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड ना करें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप पुश ना करें कि वो अपने वक़्त से पहले किसी तौर पे पूरी हो जाएँ। ठीक है। इस चीज़ की केयर करनी है क्योंकि वीनस कमज़ोर है। इसके बाद इनको जो मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है वो एहतियात है इनके जज़्बाती वाबस्तगियों में, मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में। महबूब की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन उस नाराज़गी को आपने कितना लंबा खींचना है और कितना रोकना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस ठीक है। एतबार से आपको चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटर मोड में लेके चलना है। ओके। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में जो पहला ग्रहण लगेगा वो इनकी ज़िंदगी में इनकी शराख़ती तौर पर रवाबत, इनकी मैरिटल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ा-सा सेंसिटिव होंगी। तो अपने शादी को बेहतर रखने के लिए, अपने स्पाउसल रिलेशन को खूबसूरत रखने के लिए इनको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर ये इग्नोर नहीं कर रहे, डोमिनेंसी इख्तियार कर रहे हैं, अपनी चाहत को ज़्यादा हावी कर रहे हैं, तो फिर इनकी ज़िंदगी में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सिर्फ ये ग्रहण के असरात को कम करने के लिए इनको शदीद एहतियात के साथ-साथ सदका भी लाज़मी देना है, क्योंकि इनकी नेचर मिज़ाज में एग्रेशन भी है और डोमिनेंसी भी है। तो इन दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब ग्रहण 7वें घर में लगेगा। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में करियर की स्टेबिलिटी, इमोशनली तौर के ऊपर चीज़ों में इम्बैलेंस जो है उसका ख़त्म हो जाना, फिर अपनी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाना, ये इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी में 11 अगस्त के बाद से हो जाएगा। ठीक। इस बारे में कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये चीज़ें ठीक होने के बावजूद इनको अपने पैसों से जुड़ी हुई चीज़ों में चीज़ों को प्लान करना है। ठीक है। नए तजर्बात नहीं करने, नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, स्पेशली तौर के ऊपर 15 अगस्त के बाद। नए तजर्बात, नई इन्वेस्टमेंट्स इनकी ज़िंदगी में सिवाय नुकसान और परेशानी के इनको कुछ नहीं दिलाएंगी। इस चीज़ के बारे में इनको थोड़ा सा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ को ठीक और बेहतर करने के लिए इनको सदका लाजमी देना है, और इनका जो सदका रहेगा ये तकरीबन पूरे महीने का है। ठीक। रोज़ दे दें तो बहुत अच्छा है, और ये सदका देंगे बाजरा, जो कि गोल्डन कलर का होता है, कबूतर बाजरा, और उसमें सफ़ेद रंग की जो है आप टोटा चावल ऐड कर दें। ठीक है। रोज़ दे दें बहुत अच्छा, अगर रोज़ ना दे सकें तो 2 दिन ज़रूर दें, और वो संडे और मंडे। ठीक है। ये सदका करने से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले तो ठीक और दुरुस्त होंगे। बाकी इनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी कैफ़ियत ये भी आ रही है कि इनके नसीब का हाकिम सितारा इनके 7वें घर में मूव करेगा पहले हफ्ते में, और सीधा 7वीं नज़र से इनके ज़हन को देखेगा, जो कि इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको कम्युनिकेशन में ये महारत देगा कि ये हर मुश्किल मरहले को बहुत अच्छे अंदाज में टैकल डाउन कर लें। ओके। यहाँ ये लोगों के दिल का हाल उनके कहने से पहले ही परख लें। तो ठीक है। ये एक कुदरती तौर के ऊपर भी रेमेडी इनकी ज़िंदगी में आ जाएगी। जब मरकरी इनके 7वें घर में रहता हुआ सीधे इनके ज़हन को नाज़िर होगा, तो इनको बेसिकली तौर के ऊपर कम्युनिकेटिव बनाएगा, जिस वजह से अपने मसलों को सुलझाने में भी खुद से भी एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन रेमेडी करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 ज़ोडिक साइंस।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो बुरूज के हवाले से बात हो रही थी कि सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की कि अगस्त कैसा रहेगा, और उसके अलावा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों के असरात इन पर किस तरह से असरअंदाज करेंगे। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं मुझे और जानी साहब को। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान। चलो जी, अब 2 रह गए हैं। आ जाए फटाफट।